Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम अजीज़ है और मैं कोरू कंसल्टेंट में एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट हेड काम कर रहा हूँ। और आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं अपने तमाम क्लाइंट्स और वो तमाम अफराद जो जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं इस चीज़ को लेकर कि फ्यूचर एक्टिविटी और फ्यूचर के हवाले से हमारे लिए कौन से कंट्रीज सूटेबल हैं और किन जगहों पर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस हवाले से मैं आज हाजिर हुआ हूँ। हम बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, मूव करने के हवाले से कि हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन की वजह से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनको एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ किन ममालिक में है, लुकिंग एट देयर डोमेन्स। क्योंकि प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त अगर वो अकाउंट से बिलोंग करता है, फाइनेंस से बिलोंग करता है, मैनेजमेंट से बिलोंग करता है और वो किसी कंट्री में जाकर सेटल्ड हो गया और आप एक इंजीनियर हो तो आप भी उसी मुल्क में जाकर सेटल्ड हो सकते हो। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि किन कंट्रीज़ में ज़्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशो कंट्रीज़ का कैसा है और फ्यूचर एक्टिविटीज़ के हवाले से आपके प्रोफाइल को लेकर किन कंट्रीज़ में ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें इस वक्त एम्प्लॉयमेंट रेशो की और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इस वक्त दुनिया भर में यूएसए टॉप कर रहा है, इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है, इसके बाद यूके का नंबर आता है एंड देन उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जो कंट्रीज़ हैं लाइक नॉर्वे और स्वीडन, वो कंट्रीज़ आती हैं। तो हमारे लिए क्या ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन कंट्रीज़ में हमें जाना चाहिए। तो डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हमसे सवाल करते हैं कि अगर हमें बाहर जाना है तो हमारे लिए कौन सा कंट्री ज़्यादा सूटेबल है। राइट नाउ इन हालात को देखते हुए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मेरे जो क्लाइंट्स मुल्क से मूव हुए हैं पाकिस्तान से और जो डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं और वो प्रैक्टिकली वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या सेटल हुए हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो मुझसे वो डिस्कस करते हैं, इन हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे यूएस जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो तकरीबन तमाम प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स जो कि सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपर या ग्राफिक डिज़ाइनर या आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या इसके अलावा जो हमारे मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं लोग, चाहे वो सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, इसके अलावा डिफरेंट, मैं बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के नाम नहीं ले पाऊंगा, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशंस आते हैं वो तमाम, इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन सब की डिमांड इस वक्त यूएस में है और लोग वहाँ जाकर सेटल्ड हो रहे हैं। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो सब जानते हैं कि वहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बूम है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ऑटोमोटिव में टॉप लेवल पर आती हैं, जिनमें BMW, ऑडी, ये तमाम इंडस्ट्रीज मर्सिडीज बिलोंग करती हैं जर्मनी से और वो एक हब कहलाया जाता है। तो इस वजह से जो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इसी तरह से आईटी प्रोफेशन में बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जर्मनी में, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इंजीनियर्स की जन्नत कहा जाता है जर्मनी को। वहाँ जाएं, वहाँ पर आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से अगर हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो अभी रिसेंट टाइम्स में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशंस में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड किया है। लोग बात करते हैं कि हमारे ऑक्यूपेशन एक्सक्लूड हो गए, वो सर्टेन टाइम के लिए होते हैं, वो हमेशा के लिए एक्सक्लूड नहीं किए जाते। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस को जो इंक्लूड किया गया है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा होती हैं। जब आप अप्लाई करते हो इन कंट्रीज़ में तो हमेशा ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि वहाँ लैंड होने के बाद आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेटलमेंट का क्या वे है। क्योंकि एक फैमिली अगर आपके साथ जा रही है तो एक वेल सेटल्ड पर्सन ट्रैवल करता है किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, एक सेटल्ड पर्सन जिसकी एक अच्छी जॉब है या वो बिजनेस कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली को मूव करता है टुवर्ड्स दोज कंट्रीज़। अब उनके माइंड में ये कंसर्न होता है कि क्या लैंड होने के बाद वहाँ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने आपको बताई, जाने से पहले ये तमाम प्रोफेशंस के लोग आइदर वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी में लैंड करना चाहते हैं, तो वो इन तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको मजबूर किया जा रहा है या आप खुद मजबूर हुए हो कि आप अपने मुल्क से मूव करो टुवर्ड्स दोज कंट्रीज। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
वैसे भी कहा जाता है कि ट्रैवलिंग जब आती है, ट्रैवलिंग की बात आती है, तो ट्रैवलिंग करने से आप रिलैक्स होता है, इंसान का माइंड बहुत रिलैक्स होता है। तो ये ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप एक जगह स्ट्रक हो गए हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फील्ड में, या आपको लगता है कि आपकी फैमिली प्रोग्रेस नहीं कर पा रही फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, तो हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप हिजरत करो। इमिग्रेशन मीन्स हिजरत, तो आप इमिग्रेट करो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप जाओ ऐसे ममालिक में जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और सेटलमेंट्स के अच्छे प्लान मिलते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके बच्चों की स्कूलिंग। आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, तो हाई स्कूल तक आपके बच्चों की स्कूलिंग फ्री होती है। इसके साथ साथ आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो एक क्वालिटी एजुकेशन आपको वहाँ पर मिलती है। आपके जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे भी आप सोचते हो कि अपने बच्चों को हम अगर यहाँ रहते हुए बाहर भेजें तो एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली और अनसर्टेनिटी होती है कि हमारी बेटे या बेटियाँ हमसे दूर किसी दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ें। तो इस बेटर कि एक राइट टाइम पर एक प्लान करें आप कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आप मूव करें, उन छोटे बच्चों को वहाँ पर स्कूलिंग मिले, हाई स्कूल तक वो स्टडीज़ करें वहाँ पर, एंड देन उसके बाद वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रॉपर वे में सेटल्ड हों, एडजस्ट कर सकें वहाँ के एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो वहाँ पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें। और फिर सबसे बड़ी बात कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट कटिंग है वो होती है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप वहाँ पर स्टडीज़ करते हो। इसके साथ साथ आपके हेल्थ अलाउंसेस, आपको मेडिकली बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन कंट्रीज़ में मिलती हैं। इसके साथ साथ और जो बेनिफिट आपको मिल सकते हैं फाइनेंशियली, आप अपनी फैमिली को बेटर सपोर्ट कर सकते हो, आप अपनी सेविंग अच्छी कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम बहुत सारी बुनियादी चीज़ों को लेकर स्ट्रक हो जाते हैं। अभी हमारे जो हालात हैं इनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी के, हमें गैस के, हमें वाटर के और बहुत सारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग ऐसा नहीं सोचते। तो वो जो टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम आप एज ए रिसर्च के तौर पर काम करके आप और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपने लिए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप स्ट्रक हो गए हो अपनी लाइफ में, या अगर आप चाहते हो कि आप प्रोग्रेस करो अपनी फील्ड में, तो आप इमिग्रेट करो, आप माइग्रेट करो, आप अपने मुल्क से जाओ बाहर, आप सीखोगे बहुत कुछ। जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो तो आपको जस्टिस सिस्टम का पता चलता है कि दुनिया में जस्टिस का निज़ाम क्या है, वहाँ पर इक्वालिटी का आपको पता चलता है कि इक्वालिटी क्या चीज़ होती है। ये तमाम चीज़ें आपको बहुत कुछ लर्निंग पर मजबूर करती हैं, आप सेल्फ इम्प्रूव करते हो, अपनी आपको पता चलता है कि इंसान को क्यों पैदा किया गया है, और वो तमाम चीज़ें वहाँ जाकर आप अचीव कर सकते हो। इसके साथ अगर आप इमिग्रेशन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी की मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपसे बात करने के लिए। इसके अलावा व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पर आपसे बात कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती है, पॉजिटिव वे में चेंजेस ला सकती हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.